सीट के क्या है मुद्दे और क्या है मुद्दों पर जनता की राय, चर्चा चौराहे में जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी राम माल्या ने। कुछ काम तो कुछ हुआ नहीं है, पैसे राशि आती नहीं है। मैं विकास के नाम पे सिर्फ ढकोसला हुआ है देवास लोकसभा में और कुछ भी नहीं हुआ है। और रही बात विकास की, तो यहाँ पर कई करोड़ों के विकास कार्य हो चुके हैं। मोदी की कोई लहर नहीं है, ये आप एक धुन बजती है जब कोई गाना चलता है, मेरे अंडे में तुम्हारा क्या काम है, तो अभी गाना चल रहा है। आने वाले समय में ये सब परिवर्तित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, सौंदर्यीकरण पे काम हुआ है, बिजली और पानी की समस्या पे बहुत कुछ निराकरण हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पीछे हैं। कमियां तो हैं, फिर भी पहले से ठीक है। हमारे स्पेशल प्रोग्राम चर्चा चौराहे में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से महेंद्र सिंह सोलंकी को एक बार फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। चलिए, देवास में किस तरह की हवा है, किस तरह का माहौल है, उसी विषय को लेकर आज हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह का माहौल है, क्या माहौल है देवास का? देवास का माहौल इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ ही है इस बार, क्योंकि कुछ काम तो कुछ हुआ नहीं है, पैसे राशि आती नहीं है। मैं खुद एक जिला पंचायत सदस्य हूँ, आज 2 साल होने वाले हैं। हम हमारे क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे, 2 साल से राशि नहीं आई है। बीते 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मेरे को नहीं लगता कहीं लोकसभा में कुछ विकास कार्य हुआ है। क्या लगता है, 5 साल में विकास कार्य की बात हो रही है, क्या लगता है कुछ विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास के नाम पे सिर्फ ढकोसला हुआ है देवास लोकसभा में और कुछ भी नहीं हुआ है। खाली बड़ी बड़ी बातें हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ भी बात नहीं हुई है, चिकित्सा पर कोई बात नहीं हुई है, शिक्षा पर कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ने अच्छा उम्मीदवार कैंडिडेट देके लोकसभा में भेजना चाहिए यहाँ से, और देश का प्रतिनिधित्व वापस कांग्रेस के हाथ में जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी देवास की जो विडंबना है, जो चीजें सामने आती है रोजगार की, देवास में रोजगार की काफी कमी है, जिसके कारण युवा जो है यहाँ से पलायन होते हैं, इंदौर, उज्जैन, अन्य जिलों में जाकर काम करते। तो क्या लगता है, देवास तो एक इंडस्ट्री हब था, उसके बाद भी इंडस्ट्रिया, ये जो उपलब्धि दी इंडस्ट्री के रूप में देवास को, तो ये कांग्रेस के नेताओं की देन थी। प्रकाश बीजेपी के शासन में इंडस्ट्रियां और यहाँ से प्लान कर गई, एक भी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ। लेकिन जो है आप बता रहे 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो है जो वर्तमान सांसद है उनको मौका दिया। तो क्या लगता है इस बार कैसा क्या मामला? वो सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है। राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो बस राम मंदिर का कितने दिन चलाएंगे आप? राम मंदिर तो रोजगार दे नहीं रहा है। रोजगार तो आपको स्थानीय स्तर पे मिलेगा, आपको तो स्थानीय स्तर की बात करना चाहिए। तो देखिए, ये राम मंदिर का भी एक मुद्दा सामने आ रहा है। चलिए, कुछ और साथी मौजूद है। क्या लगता है, देवास का क्या माहौल है? देवास का जो माहौल है, देवास शाजापुर जो संसदीय सीट है, इसके ऊपर पूर्णतः भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल इसलिए कि चूंकि पहली बार देवास जिले में 5 विधायक चुन करके आए हैं, और शाजापुर में भी पूर्णतया से भाजपामय हो गया पूरा शाजापुर भी। ये दोनों जिले मिलाकर के ये संसदीय क्षेत्र बनता है। और रही बात विकास की, तो यहाँ पर कई करोड़ों के विकास कार्य हो चुके हैं। जैसे पिंजारा में एक फूड पार्क का हुआ है, उसके साथ ही कई नई इंडस्ट्री भी इंडस्ट्रियल एरिया में आई है और यहाँ कार्य हो रहा है। क्या लगता है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, आप कह रहे हैं विकास कार्य हुए, तो कैसा देखा जाए? आप देवास के चारों ओर घूम लीजिए। पहले बाईपास नहीं था, पहले एक इंदौर भोपाल बाईपास था, उसके बाद आगरा बॉम्बे बाईपास हो गया, उसके बाद उज्जैन रोड बाईपास हो गया, और एक जो लिंक रोड जुड़ रही है सीधी से, जो इंदौर से आने वालों को देवास नहीं आते हुए सीधे उज्जैन निकल जाएंगे। ये विकास कार्य है। हाँ, यहाँ पर कुछ कमियां हैं, जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और यहाँ जो जिला चिकित्सालय है वो काफी पुराना जीर्ण अवस्था में हो गया, उसकी जगह एक नया बनना चाहिए, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। और मेनली 2-4 समस्या है, जहाँ पर एक तो यहाँ ट्रैफिक की मुख्य रूप से समस्या है। इसके बाद जो आपने भाई साहब ने बताया था कि जो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी तो अपनी जगह है ही। लोग पहले भी जाते थे काम करने और अभी भी जा रहे हैं। अब इंदौर तो आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की, तो वो इंदौर जाना पड़ता सब एक बार। इनका भी कुछ कहना है कि जो है रोजगार की बात की जाए तो जरूर कुछ कमियां हैं जिसे दूर किया जाएगा। क्या लगता है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख जल्द नजदीक आने वाली है, क्या माहौल है अभी? मैं आपसे ये कहूंगा कि विकास का कार्य की आप बात भी कर रहे हैं, तो विकास के बाद में हमारे जनप्रतिनिधि चिन्हित जनता के द्वारा उन्हें ही विकास के कार्य के लिए नहीं मिल रही है, तो आप क्या कह सकते हैं कि विकास हुआ है? तो क्या मानते हैं, मतलब आप ये आपका ये कहना कि क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ पिछले 5 साल? नहीं, विकास नहीं हुआ। आज हमारा जनप्रतिनिधि आपके सामने, अगर उनको कुछ मिलता तो वो आपसे निस्वार्थ भाव से कहते कि ऊपर से दी हुई सरकार ने हमारे क्षेत्र में दिया है विकास के। क्या मानते हैं, इस बार क्या मोदी की लहर फिर से चलने वाली है? मोदी की कोई लहर नहीं है,
ये आप एक धुन बजती है जब कोई गाना चलता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो वो अभी गाना चल रहा है। आने वाले समय में ये सब परिवर्तित होगा। आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। जी बताएं, 5 साल में विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो देवास को किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? विकास के नाम पे ये है कि अगर मैं बात करूं एक आम आदमी की तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, सौंदर्यीकरण पे काम हुआ है, बिजली और पानी की समस्या पे बहुत कुछ निराकरण हुआ। लेकिन आज भी जो हमारी चाह है वो है, सबसे मेन है शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन दोनों मामलों में अगर मैं अपने देवास जिले की बात करता हूँ, इस लोकसभा की बात करता हूँ क्षेत्र की, तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पीछे हैं। और अब बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इस मामले में इस बार पुरजोर कुछ कार्य हो और इसके लिए आगे हम प्रतिबद्ध रहे और सबको करना चाहिए। ये बड़ा सवाल है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इसमें हर बार यही बात सामने आती है कि देवास काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चलिए दादा, क्या लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ और क्या क्या कमियां क्षेत्र में? कमियां तो हैं, फिर भी पहले से ठीक है। हाँ, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? माहौल तो बस मोदी जी का माहौल चल ही रहा है। जी, जीतने ही है मेन जी को, कोई दिक्कत ही नहीं। जो है महेंद्र सिंह सोलंकी के ऊपर जो है विश्वास जताया है। बिल्कुल बिल्कुल वही जीतेंगे। हाँ, कोई शक नहीं है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय कुछ लोग जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसकी तैयारी तो हो चुकी, लेकिन कुछ काम जो होने थे, जो 5 साल में जो सांसद जी को करने थे, वो काम पूरे नहीं हुए। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इस बार पलटवार होगा। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश सेन के साथ राम माल्या, न्यूज स्टेट देवास। और छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।